हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लासेस में हम लोग महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बाबू आपको मालूम है कि आपके पास हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड किया गया है हमारे चैनल के द्वारा। और उसमें हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं जो जो हमारे मेजर मेजर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में। तो उसी में से एक हमारा जो चैप्टर है जो है महाद्वीप है। आपको बता दें एक बात, इसको ध्यान से सुनेंगे कि यह जो महाद्वीप चैप्टर है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न बनना निश्चित रूप से तय है जीके सेक्शन में। क्योंकि यह थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और बड़ा होने के साथ ही साथ इससे बहुत ही ऐसी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए बाहर निकल कर आएगा और आपके एग्ज़ाम में वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर पढ़ रहे हैं तो सच में सीरियस हैं इंटेंस को लेकर, तो ठीक है। तो देखेंगे ध्यानपूर्वक और अपने नोट्स को बनाएंगे। जिस भी कॉपी में बना रहे होंगे उसके नेक्स्ट चैप्टर में देंगे महाद्वीप, और वहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं और जो स्लाइड में लिखी हुई है या जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते चलेंगे, ताकि आपको आपकी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। तो बाबू महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि यह हमारा वर्ल्ड मैप है जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप है। अगर आप कभी भी नहीं सुने हैं वर्ल्ड मैप क्या है तो आप ध्यान से सुनिए। इसमें आपको संपूर्ण चीज़ें बताई जाती है नक्शा के थ्रू, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में नक्शा कहते हैं। तो मुझे शायद उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स इससे परिचित होंगे, ठीक है। तो परिचित हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें हम लोग पूरे आ, महाद्वीप को देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले चलते हैं कि आखिर महाद्वीप किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से मैप की ओर चलेंगे और वहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि आखिर इस मैप में आपके जो महाद्वीप हैं वह कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से आपके महाद्वीप हैं। बार बार हम महाद्वीप महाद्वीप रट रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक हम नहीं बता सकें कि आखिर यह महाद्वीप है क्या, महाद्वीप किसे कहते हैं, यह महाद्वीप किस चीज़ का नाम है, ठीक है। तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई क्या है। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, इस पे पृथ्वी के जो भूभाग है यानी कि हमारा यह जो धरती है, इसके सबसे जो बड़ा इकाई है उसी को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। यानी कि नेक्स्ट देखेंगे आप, तो पृथ्वी के 29 से 30% महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र, ठीक है, स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। क्या 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। यानी कि हमारा जो संपूर्ण पृथ्वी है, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, वह इसका जो लैंड है यानी कि जो क्षेत्र है, स्थल है, यह 7 महाद्वीपों में बांटा गया है और यह 7 महाद्वीप में है, उपस्थित है। तो चलिए इस वर्ल्ड मैप पे हम आपको लेकर आए और आपको हम डिस्कस कराते हैं, बताते हैं कि वह जो 7 महाद्वीप हैं वह कहाँ कहाँ पे स्थित है और इस मैप में हम कैसे देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यह एक हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप है और यह सारे के सारे हमारे महाद्वीप हैं एशिया महाद्वीप। यह इतना बड़ा महाद्वीप हमारा, यानी कि इस कलर से जितने भी पेंट दिख रहे हैं इस कलर वाले, ये सभी के सभी हमारे एशिया महाद्वीप के ही अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यूरोप महाद्वीप है यहाँ पे, यूरोप। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा साउथ अमेरिका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है। कितने हो गए, 3 3 6, और एक हमारा यहाँ पे अंटार्कटिका आ गया। अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप का ही नाम है। तो एज ए स्टूडेंट्स मुझे एक कमेंट करके एक प्रश्न का जवाब देंगे कि आप किस महाद्वीप के अंदर रहते हैं। यानी कि हमारा जो यह भारत है, इंडिया है, किस महाद्वीप के अंदर है। यानी कि मुख्य रूप से आप किस महाद्वीप के अंदर उपस्थित हैं,
जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि हमारे महाद्वीपों की संख्या कितनी है और कौन कौन सी है। तो बाबू आपको मालूम है कि हमारी महाद्वीपों की संख्या जो है 7 यानी कि 7 है। सबसे पहले हम आपको बता दें एशिया है, उसके बाद दूसरी पे उत्तरी अमेरिका। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम आपको प्रेफरेंस नहीं बता रहे हैं, यानी कि सीरियल नंबर नहीं बता रहे कि एक के बाद यह आने वाला है, यह कि इसके बाद यह आने वाला है। मैं ऐसे काउंट कराने के लिए, काउंटिंग के लिए ऐसे नंबर यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट चल के आगे के स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे कि आपका सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन है, उसके बाद कौन है। जैसे कि आप लोगों ने सौरमंडल को देखा था, सोलर सिस्टम में देखा था कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वह अपने आकार की दृष्टि से अलग ही उनका जो नंबरिंग है, उसके बाद उनके डेंसिटी के दृष्टि से उनका अलग ही नंबरिंग है। तो ऐसा ही इसमें भी आने वाला है। हम आपको बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, उसके बाद अनेकों तरीके से, जैसे कि हम आपको प्लैनेट्स में बताए थे, इसमें भी बताने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद देखिए यूरोप महाद्वीप है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं कि यहाँ पे यूरोप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए तो आगे समझते हैं। उसके बाद अंटार्कटिका है, ठीक है। क्या है अंटार्कटिका, जो यहाँ पे देखेंगे अंटार्कटिका है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अफ्रीका है। अब इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान से सुनना, एशिया को हम लोग इंग्लिश में एशिया ही कहेंगे, ना कि कुछ और इसका नाम चेंज होकर आने वाला है। तो एज ए बाबू आप इसको पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, और ज़्यादा परेशानी होगी कि सर आप दोनों लैंग्वेज में नहीं बोल रहे हो, दोनों लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहे हो। जहाँ ज़रूरत होगी इंग्लिश की वहाँ हम ज़रूर आपको बोलेंगे, ठीक है। चलिए आपने देख लिया, तो आपने समझ लिया कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे धरती पे, हमारे पृथ्वी पे जितना भी एरिया है उसको हम लोग 7 महाद्वीप में बांटे हैं। और वह उस 7 महाद्वीप के नाम को भी आप लोगों ने देख लिया और समझ लिया। तो चलिए इस महाद्वीप को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न इसी के अंदर से आने वाले। अभी तक आपने जितना भी जाना, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब चलता है इस महाद्वीप का जो जलवा है। अब देखिए आप कि आखिर यह इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एशिया को, ठीक है। क्यों देखेंगे? क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि यह जो है सबसे बड़ा, यानी कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ क्यों हम बोले कि हम इसमें रहते हैं, तो इसको हम पहले ना देखें, उसको भी लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे देखो, यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? एशिया जो है हमारे संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आप नोट कर रहे हैं, आप अपने नोट मेंटेन कर रहे हैं, तो आप सबसे ऊपर पॉइंट्स में लिखेंगे एशिया, उसके नीचे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताते चल रहा हूँ उसको भी नोट करेंगे, ठीक है। यह जो एशिया है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वह यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्र पर विस्तृत है। एशिया जो महाद्वीप है यह पूरे विश्व के, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितना बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह 30% क्षेत्र पर विस्तृत है और इससे होकर 3 प्रमुख, यानी कि 3 मेजर जो अक्षांशीय वृत्त हैं वह गुजरते हैं, जिसका नाम है विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक जो हैं, यह इससे होकर गुजरते हैं। किससे? एशिया से होकर गुजरते हैं, ठीक है। कहाँ है हमारा बाबू एशिया? जो यहाँ देख रहे होगे एशिया यह है। अगर स्टूडेंट्स आपके पास मैप होगा तो वहाँ पे आप देखोगे तो आसानी से समझ सकोगे, ठीक है। यही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आप देख सकते हो, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इट इज सेपरेट ओवर अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है, एरिया थ्रू विच 3 मेजर
क्या है, मेजर लैटिट्यूडिनल सर्कल्स, ठीक है, पास थ्रू द इक्वेटर एंड द आर्कटिक, ठीक है। तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आपके लिए आता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वह कौन ऐसे महाद्वीप हैं जिससे 3 प्रमुख अक्षांशीय जो वृत्त हैं वह गुजरते हैं। तो अगर आप जान रहे हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं जान रहे हैं तो वैसा ही आप छोड़कर आओगे, अन्यथा गलत ऑप्शन चूज करके आओगे, ठीक है। तो अभी टाइम है स्टूडेंट्स, पढ़ लो, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, आपके लिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि अभी इनफ टाइम है। क्या है, अभी बाबू इनफ टाइम है, इस टाइम को बर्बाद नहीं करो, इस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है, यूटिलाइज करने की सीखो, ठीक है। चलो, ठीक है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए बाबू निकल कर आता है, जो कि आप देखना ध्यान से। सबसे पहले आप ये बताओ, आपको दिशा निर्धारित करने आता है या नहीं। मुझे सबको लेकर चलना है, जिनको आ रहा है वेल एंड गुड है, वह ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को देखें, उनका रिवीजन होते चलेगा साथ साथ। और जिनको नहीं आ रहा है बाबू, रिक्वेस्ट है, अगर सीरियस हो तो ध्यानपूर्वक देखना इस लेक्चर को, ठीक है। इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखना है। देखो, इसको हम ऐसे कर दिए, ठीक है। और इसी पे हम आपको बताएंगे, अगर इसको समझ जाओगे ना तो आप मैप पे भी जान सकती हो। अगर आप मैप पे समझ रहे हो, जो मैप मैं दिखा रहा हूँ, उस मैप पे हम लोग दिशा को कैसे निर्धारित करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि यह इस तरीके से आप कर लेना डिज़ाइन, 2-3 बार ऐसे करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप स्वयं ही निर्धारित कर सकती हो कि हमारा जो है कौन उत्तर दिशा है, कौन दक्षिण दिशा है, किस साइड में हमारा पूरब है और किस साइड में हमारा पश्चिम है। तो ऐसे देखोगे तो यह ऊपर वाला जो लाइन है आपका, यह जो ऊपर वाला लाइन है, यह नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ यानी कि उत्तर है। और उसके जस्ट नीचे आओगे तो यह आपका साउथ हो जाएगा, जो कि दक्षिण है, ठीक है। उसके यहाँ पे आओगे तो यह हमारा ईस्ट हो जाएगा और यह हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझना, हम समझा रहे हैं आपको, देखते चलो, ठीक है। जो यह सीधी वाली रेखा है, यह जो सीधी रेखा है, यह नॉर्थ, ऊपर का नॉर्थ हो जाएगा, नीचे का साउथ हो जाएगा। यानी कि हिंदी मीडियम वाले समझो, इतना तो आप समझ रहे होगे ना कि नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, ठीक है। और अगर इतना नहीं समझ रहे हो तो यह आपकी बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है। तो इसको आप मजबूती में बदलो, और थोड़ी सी इंग्लिश का भी ज्ञान रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। तो यह हमारा नॉर्थ है और यह हमारा साउथ है। उसके बाद ऐसे इस लाइन पे आओगे आप, किस पे, इस वाले लाइन पे, तो यह हमारा हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, यह हमारा वेस्ट हो जाएगा। और आपके लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है, तो आप पहले तो डायरेक्शन जो है, आपका दिशा जो है, वह आप समझ लीजिए कि किस साइड में मेरा क्या है, और मैप में आप समझ गए। अगर मैप सीधी रहेगी यानी कि, तो ऊपर का आप सीधे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ को खोल दो, ठीक है। सीधे खड़े हो जाओ, मैं बता रहा हूँ जैसे फील करो, खड़ा हो जाओ, दोनों हाथ को ऐसे खोल दो, और खोलने के साथ साथ जो आपका यह सर है उसको आप नॉर्थ में काउंट करो। आप इमेज क्या करो, अपने आप को सोचो, और कुछ ऐसे जो बातें हैं थोड़ा सा ध्यान रखो। तो आप खड़े हो जाओगे और ऐसे दोनों हाथ को खोल दोगे, तो आपका जो यह सर है वह आपका क्या होने वाला है, नॉर्थ होने वाला है, और जो आपका पैर होने वाला है वह साउथ होने वाला है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक साइड में आपका जो नॉर्थ साइड है, मतलब यानी कि इधर वाला, ठीक है, किधर, एक हैंड जो है आपका ईस्ट हो जाएगा और एक हैंड जो होगा आपका वेस्ट हो जाएगा। अब आप दोनों हैंड में कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन मेरा ईस्ट है, कौन मेरा वेस्ट है। तो इसके लिए आप इस लेक्चर को देखो, मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर, ठीक है। इससे पहले एक बातें बता दूं कि मैं पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एशिया से रिलेटेड या जो टॉपिक है आपको बता रहा हूँ, एशिया महाद्वीप को हम लोग पढ़ रहे हैं। बाबू धैर्यपूर्वक पढ़ो, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको समझना होगा, ठीक है, थोड़ा सा है।
देखो एशिया महाद्वीप है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। आप महासागर समझ रहे हो ना? ओके सर। इसमें इसके उत्तर में हमारा आर्कटिक महासागर है। अब इसको लिखो, ठीक है। क्या है यहाँ पे? हमारा आर्कटिक महासागर है, जो कि आप देखना ध्यान से, ठीक है। लिख देता हूँ, आप भी नोट करते चलना। सेम सेम टू सेम ऐसा ही डायग्राम बनाना, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में याद करने में आसानी रहे, ठीक है। क्या रहे बाबू? आसानी रहे मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों को, ठीक है। यह हमारा क्या है? आर्कटिक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। महासागर, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, मैं जो बोल रहा हूँ इस पे भी ध्यान दे देना, ताकि स्टूडेंट्स आप समझ सकें। इसके उत्तर में हमारा आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण में है जो हमारा हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है यहाँ दक्षिण में हमारा, ठीक है। लिख देता हूँ हिंद, ओकेजन लिख लेना आप। और उसके बाद आपको हम बता दें कि वेस्ट में हमारा क्या होने वाला है। तो वेस्ट में हमारा यूराल पर्वत है, और कैस्पियन सागर है। क्या है? और उसके साथ ही साथ काला सागर है, वह भूसागर है, जो कि हमारे एशिया और यूरोप की सीमा को बनाती है। क्या है? क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम नोट कर देते हैं यहाँ पे, आप लिख लेना और समझ लेना, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको हम ऐसे साइड में करते हैं। हमारा वेस्ट में जो है, यानी कि पश्चिम दिशा में, एशिया के पश्चिम में हमारा जो है क्या क्या है? यूराल पर्वत है। लिखो यहाँ पे, ठीक है। यूराल है, आप लिख लो यहाँ पे पर्वत, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमारा यहाँ पे कैस्पियन सागर है। क्या है बाबू? कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है, इसके साथ ही साथ हम आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ओहो, कैस्पियन सागर है, और मैं बोल देता हूँ, इसे नोट कर लो, ठीक है। कैस्पियन सागर, उसके बाद काला सागर है, व भूसागर है, जो कि हमारी एशिया और यूरोप की सीमा को बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट में, ठीक है। क्या ईस्ट में बात करते हैं? या बाबू चलो मैं लिख ही देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी की सामना ना करना पड़े, ठीक है। देख लो यहाँ पे आपको हम लिख दिए हैं। और चलो अब हम देखते हैं कहाँ पे? ईस्ट में देखते हैं। क्या ईस्ट में हमारा क्या है? यानी कि पूरब दिशा में। तो पूरब दिशा में हमारा एक सागर है, जिसका नाम है बाबू प्रशांत महासागर। सागर नहीं है, महासागर है ये, ठीक है। प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने देखा, तो मुझे उम्मीद है, चलो देखो अब एक फ्रेम में दिख रहा है यहाँ पे, तो इसे आप ज़रूर नोट कर लेना, ताकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सके, तो उसका आंसर आप आसानी से दे सको। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जो हमारा एशिया है, उसमें लाल सागर और जो स्वेज नहर है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि 7 महाद्वीप में जो एक महाद्वीप हमारा क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो वहीं जो हमारा एक लाल सागर और जो स्वेज नहर है, वह एशिया को, यह जो एशिया महाद्वीप है उसको अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। द रेड सी एंड द स्वेज कैनल सेपरेटेड एशिया फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन ऐसा जल संधि है जो कि अलग कर रही है? तो आपको बताना होगा कि वह जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। ऐसे में एक चैप्टर है जो जिसका नाम है जल संधि। सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा, सिलेबस को, हर एक टॉपिक को, ठीक है। तो नोट कर लेना यहाँ से, ठीक है। नोट करने के साथ साथ अगर हम आपको बता दें
यह जो एशिया है, एशिया महाद्वीप में लगभग 60% जनसंख्या निवास करते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगरालैंड और गोंडवाना लैंड स्थित है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंगरालैंड और गोंडवाना लैंड कहाँ पे स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको बताना होगा कि कौन से महाद्वीप में है। तो वह जो है एशिया महाद्वीप में। कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है। इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया द लैंड ऑफ अंगरालैंड, ठीक है, एंड गोंडवाना लैंड आर लोकेटेड इन द वेरी एशियंट एरिया। ठीक है, क्या? वेरी एशियंट एरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट और पॉइंट्स देखते हैं एशिया महाद्वीप से रिलेटेड। वह एक निकल कर आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ से कि यह जो एशिया महाद्वीप है इसमें 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। अब यह प्रायद्वीप क्या है, ध्यान से सुनना। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का यहाँ पे कॉमा है, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। ठीक है, क्या? इंडो चीन का प्रायद्वीप। यह 3 मेजर प्रायद्वीप जो हैं आपकी एशिया महाद्वीप में पाए जाती हैं। देयर आर 3 मेन, क्या है यहाँ पे, मेन पेनिनसुलस इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, आप देख लेंगे यहाँ से तीनों के तीनों नाम दिया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ रहा है एशिया महाद्वीप से रिलेटेड, जो है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है हमारा चीन है, और सबसे जो छोटा जो देश है वह मालदीव है। ठीक है, क्या है? मालदीव है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? मालदीव है। उसके साथ ही साथ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया इन द टर्म्स ऑफ एरिया इन चाइना एंड द स्मॉलेस्ट कंट्री इज मालदीव। ठीक है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। क्या? एशिया में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो देश है वह सिंगापुर है। ठीक है, इससे रिलेटेड और चीज़ें मैं बता दूं कि विश्व का सर्वाधिक विस्तार पठार तिब्बत का पठार है जो कि मध्य एशिया में विस्तृत है। ठीक है, उसके साथ ही साथ एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार है। क्या है? पामीर पठार है। कहाँ पे? जो कि एशिया में है, सबसे ऊंचा है। क्या है? सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ पे पाया जाएगा? आपका एशिया में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? पामीर पठार है, जो कि आपको इसे ध्यान में रखना है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया में सबसे लंबी नदी जो है यंगासी है तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है जीके सेक्शन में। ठीक है, एशिया का जो सबसे लंबी नदी यंगासी है तथा अधिकतम गहराई वाला सागर जो है मृत सागर है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज द यंगासी एंड द मैक्सिमम डीप इन द क्या है यहाँ पे? डेड सी। ठीक है, मृत सागर। ठीक है, एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है। देखो, आपका जो एशिया है और इस एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जूट और गन्ना के उत्पादन करने वाला जो देश है वह हमारा भारत है और एक बांग्लादेश है। ठीक है, इस सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एशिया जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और सबसे बड़ा देश इसके अंदर जो आता है चीन आता है, और सबसे छोटा जो आता है मालदीव आता है। ठीक है, यह हम आपको बता चुके थे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। निर्यातक आप समझ रहे हैं निर्यातक क्या है? निर्यात और आयात समझ रहे हैं। आप कमेंट करेंगे कि निर्यात का मतलब क्या होता है और आयात का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो एशिया के देश जो चीन है, यह तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। जो एशिया महाद्वीप है उसके अंदर एक देश है जिसका नाम है चीन। यह जो है तंबाकू, गेहूं, चावल, यह तीन चीज़ों में उत्पादन में जो है, इस तीन चीज़ों के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में यह प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, चाइना द कंट्री ऑफ एशिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ जो है तंबाकू है, गेहूं है, चावल है। ठीक है, ईटीसी एक्स्ट्रा। ठीक है, ईटीसी को एक्स्ट्रा नहीं कहते हैं, एक्सेट्रा कहते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि यह जो एशिया है, एशिया से रिलेटेड इतना ही पॉइंट्स जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कुछ ऐसे और पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं तो लिखेंगे कि एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जो है जापान में हुआ है। क्या है? एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? तो जापान में हुआ है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और भी कुछ ऐसे पॉइंट लिखना चाहेंगे तो लिखिए, एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है सिक्कन सिक्कन है, जो कि जापान में स्थित है। ठीक है, और एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जो है जावा है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे एशिया से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ। और लिमिटेड सोर्स रखेंगे तो मुझे शायद उम्मीद है कि आप सिलेक्शन आपकी ज़रूर होगी। तो इतने सारे चीज़ों को अगर आप देख लेते हैं और कुछ मैं एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस देता हूँ या प्रैक्टिस कराऊंगा जब अपने चैनल्स पे, तो अगर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। ठीक है, आप आराम से सेलेक्ट होंगे और अच्छे जगहों पे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि CHS है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इस नक्शा को देख रहे होंगे। ठीक है, इस मैप को देख रहे होंगे, आपको लग रहा हो कि आखिर है या क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो धैर्य रखो। ठीक है, और धैर्य के साथ साथ आगे बढ़ोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। यह जो मैप है यूरोप का मैप है। क्या है? यूरोप का मैप है। ठीक है, यूरोप का। और अब हम लोग नेक्स्ट जो महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं वह महाद्वीप है हमारा यूरोप है। तो चलो, अब जैसे कि आपको हम एशिया को देख लिए, एशिया के बाद हम अब देखेंगे यूरोप को देखेंगे। और इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे महाद्वीप है, सातों के साथ महाद्वीप को हम लोग देख करके कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यूराल एवं काकेशक पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले ही लाइन में आपको दिखा है। ठीक है, इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यह महाद्वीप का सर्वाधिक नागरिकृत महाद्वीप है। यूरोप यूरोप जो महाद्वीप है इसमें 46 देश हैं और यह विश्व का सर्वाधिक नागरिकृत महाद्वीप है। ठीक है, सर्वकृत क्या है? सर्वाधिक नागरिकृत महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है लेकिन अन्य सभी से, यानी कि यह एक खुद और एक ऑस्ट्रेलिया, दो को छोड़कर बाकी कितने बच जाते हैं? 5। ये सभी से छोटा है। ठीक है, समझ रहे हैं हमारे बात को? चलिए, उसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यूरोप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख ही लिए, तो आपको एक और, जैसे कि हम आपको बताए थे कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में, उसी तरीके से फिर से यहाँ हम आपको ड्रॉ करते हैं। यह हमारा हो जा रहा है, क्या हो रहा है, यह हमारा नॉर्थ है, यह हमारा साउथ है, यह हमारा ईस्ट है और यह हमारा वेस्ट है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग देखते हैं कि, और यह हमारा क्या है पूरा, इसको हम बता रहे हैं यूरोप में। ठीक है, क्या है? यूरोप। ठीक है, यूरोप। ठीक है, यूरोप। तो देखो, यहाँ पे जो है उत्तर में यह जो है देखेंगे तो यह ध्रुव सागर है इसके, और उसके बाद पश्चिम में देखेंगे तो आंध्र सागर है। ठीक है, और इसको हम लोग अगर छोटा कर लें तो आपको ध्यान अच्छे से दिखेगा। और उसके बाद आप अगर दक्षिण में देखेंगे तो मध्य सागर, भूमध्य सागर,
और काला सागर से यह घिरा हुआ है। ठीक है, इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यूरोप यूक्रेन गणराज्य है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यूरोप की यूक्रेन गणराज्य विश्व की प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्य भंडार या रोटी की डालिया कहलाती है। ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को नोट करेंगे आप कि जो यूरोप का यूक्रेन गणराज्य है वह विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र में है, जो कि विश्व के अन्य भंडार या रोटी की डालिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश जो है वह रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्या है? सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है वह रूस है, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इटली जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। आखिर यह क्यों? क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। कौन? इटली। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर यूरोप के और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक पॉइंट नोट करेंगे कि यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप के जो फिनलैंड है उसको झीलों का देश कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत जो है भ्रांसुत पर्वत है। ठीक है, भ्रांसुत पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर जाने से पहले थोड़ा सा जान ली कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, क्योंकि यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। और मरमरा सागर तुर्की के एशिया भाग एवं यूरोप भाग को अलग करता है। और तुर्की की राजधानी जो है अंकारा यूरोप भूभाग पर अवस्थित है। तो यहाँ तक आप यूरोप के बारे में जान गए। और अगर जान गए तो आपको हम एक बातें बता दें छोटी सी, कि आज की क्लासेस में हम लोग 2 ही महाद्वीप को देखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पूरे महाद्वीप को देखकर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यह छोटा सा लेक्चर है और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया महाद्वीप के बारे में, और देने के साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चों का प्रश्न है कि सर छोटे छोटे करके ही वीडियो बनाइए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाइए, क्योंकि कुछ और भी जो हैं क्लासेस की लेक्चर देखनी पड़ती है और उनके खुद का ट्यूशन है स्कूल से। इसी की वजह से मैं शॉर्ट ही छोटा ही लेक्चर दे रहा हूँ आपको। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो आज हम लोग 2 ही महाद्वीप को, लेकिन कल मुझे पूरा उम्मीद है कि कल मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो दूंगा। और कल सेकंड जो हमारा आएगा, नेक्स्ट जो आएगा इसका टॉपिक जो लेसन लेक्चर, उसमें हम लोग पूरे महाद्वीप को संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में बाबू इतना ही। तब तक के लिए ऐसा ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो मैं प्रश्न बोला हूँ उसका कमेंट का जवाब मुझे ज़रूर दीजिए। और वीडियोस पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के लेक्चर को बस कंप्लीट करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट फिर देखेंगे इसके अगले पार्ट को। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।